इस देश से न्यारा आत्म स्वरूप में अपने आप को देखो। इस देश से न्यारी हो, अति सूक्ष्म, पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं दैवी आत्मा ईश्वरीय संतान जिस दृष्टि से बाबा मुझे देखता है उसी रूप में अपने आप को देख। वो रूहानी बाबा हम रूहों से ही बात करता, रूहों को ही देखता है। इस देश से न्यारे मैं आत्मा अपने आप को शिव बाबा के सामने और सम्मुख देख। वो सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो चले आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। इस देह की सभी बातें यहीं छोड़, सब संस्कार छोड़, चले बाबा के सामने। ओम शांति। ओम शांति। तो 26 जनवरी 2023 आज बाबा आता है और सबसे पहले कहता है, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देश सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। तो आज बाबा पहली ही लाइन में अमृत वेले का महत्व बताता हूं।
बाबा कहता है एक तो शांत है और एक शुद्ध वायुमंडल। जब ऐसा वायुमंडल शांत और शुद्ध है तो सवेरे सवेरे उठ आपको क्या करना है? वैसा ही शांत और शुद्ध संकल्प लेना है। अर्थात बाबा कहता देह सहित सब कुछ बोल, क्योंकि ना देह शुद्ध है, ना देह शांत है, ना देह से कनेक्टेड कोई भी संबंध पदार्थ शुद्ध है और शांत। तो जब आप बाबा कहता है ऐसे शुद्ध और शांत वायुमंडल में आते हो तो अपने संकल्पों को भी उसी तरफ मोड़। जो बाबा कहता है जब कोई कनेक्शन नहीं है, जब उस वायुमंडल में आते हो तो अपनी बुद्धि को उसी तरफ फेर। तो बाबा कहता देह सहित सब कुछ बोल, मुझे याद कर। और बाबा को याद कर, क्योंकि बाबा शुद्ध भी और शांत है। उस समय बाबा कहता याद बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हमेशा बाबा कहता है कि वो समय सतो प्रधान समय है, इस दिन के आद का समय है। जैसे ये सतयुग की आद संगम युग है, वो ही बाबा कहता है दिन का आद है, अर्थात सतयुगी समय है। उस समय मुझे याद कर। तो आज बाबा अमृत वेले का महत्व बताता कि क्यों अमृत वेला मुझे बैठ याद करना चाहिए, क्यों हम बच्चों को अमृत वेले उठना चाहिए। तो दो बातें बाबा बताता है। एक, समय, क्योंकि आप सृष्टि के आद में आते हो, इसीलिए आपको दिन की आद में उठना है। जो देवी देवता आद में आते हैं वही देवता सवेरे सवेरे अमृत वेले उठते हैं। क्योंकि आप पहली पहली बार आते हो, इसीलिए आपको दिन की आद में उठना है। दूसरा बाबा कहता है वो वायुमंडल शुद्ध और शांत है, उसमें याद आपकी पकड़ कर रहेगी, क्योंकि और कोई सारी दुनिया के जो अशुद्ध संकल्प हैं वो सब शांत हुए रहते हैं। आज बाबा प्रश्न पूछता है कि बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? तो क्वेश्चन पावरफुल। बाबा कहता है बाबा की ताकत को प्राप्त करने के लिए। उत्तर बाबा देता है सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ अर्पण करना। मर्जीवा, सरेंडर बुद्धि। तो बाबा कहता है कि जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। तो आज बाबा युक्ति बताता कि मुझसे शक्ति कैसे छीन सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहता मुझसे शक्ति तभी प्राप्त कर सकते जब आप अर्पण में हो। क्यों बाबा कहता है कि अर्पण होने से बाबा रिटर्न देता है? क्योंकि बाबा वही कहता है कि जितना अर्पण होगे उतना बुद्धि बाहरी बातों में अटकती नहीं है, याद को याद खींचती है। तो जितना हर जगह से समेटा हुआ होगा उतना बुद्धि बाबा की याद में समाई रहेगी। जितना इधर उधर बुद्धि बिखरी हुई रहेगी उतना समा नहीं सकेंगे।
वहीं जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब आप सब कुछ सरेंडर कर देते हो तो एकाग्र बुद्धि हो जाती है। क्यों? कहीं और मन नहीं भटकता। जो एक ट्रैफिक कंट्रोल का गाना है, शिव की रात रहेगी जब आंखों में समाया होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा सिद्ध जीवन होगा। जहां तुम्हारा धन होता वहीं तुम्हारा मन होता है। तो बाबा कहता है जहां प्राप्ति है वहां मन लेकर जाता है। तो या तो प्राप्ति संसारिक चीजों में है, इसलिए अर्पण नहीं किया, या प्राप्ति बाबा के पास। जब तुम वहां से वैरागी होते हो तभी यहां पर प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न बाबा पूछता है, बाबा ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? बाबा उत्तर देता, रूहानी सेवा, है ना। क्योंकि सब मनुष्य शरीरों में अटके हुए हैं। ये रूहानी ज्ञान और रूहानी सेवा वही सिखा सकता है जो आप रूहानी हो। इसीलिए बाबा कहता कोई और मनुष्य सिखा नहीं सकता, क्योंकि और कोई रूहानी है ही नहीं, एक बाबा के सिवा। तो एक बाबा ही है जो हमको आकर रूहानी सेवा सिखाता है। क्योंकि जो आप रूहानी, वो ही हमको आप समान रूहानी बनाता। तो बाबा कहता है तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो, ये सेवा करते हो विकारों की बीमारी। बाबा हमेशा कहता है कि मनुष्य आत्माओं को दुखी हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि दुखी क्यों है। अपने को विकारी समझते ही नहीं, और वही विकार उनके दुख का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं में हर मनुष्य अटका हुआ है। तो बाबा कहता है आप उनको बीमारी से छुड़ाते हो ज्ञान का इंजेक्शन लगा। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। तो जितना ज्ञान का इंजेक्शन हम अपने आप को लगाते हैं, अर्थात जितना हम ज्ञान का सिमरण करते हैं, वो घृत डालते हैं, उतनी हमारी जागती ज्योत बनी रहती है, और सारा दिन वो जागती ज्योत चली रहती है। ये अनुभव करके देख, किसी दिन मुरली ना सुनो तो धीरे धीरे आपकी आत्मा संसारिक चीजों में अटक जाएगी। क्यों? कहते हैं अरे आज मुरली नहीं सुनी, कोई बात है। असल में हुआ क्या? ज्ञान का घृत नहीं डला। तो आत्मा की जो ज्योति ज्योत है वो हल्की 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 फिर एकदम कमजोर हो जाती है, शक्ति खत्म। इसीलिए बाबा कहता है कि जितना ज्ञान इंजेक्शन अपने आप को देखते हो तो आप जागती ज्योत बनते हो, फिर औरों को भी बना सकते हो। ये सेवा बाबा ही बच्चों को सिखलाते हैं। दो बातें कहता है बाबा। एक, समर्पित अर्पण बुद्धि। जब तक हम अर्पण नहीं करते तब तक हम ज्ञान का घृत अपने में ले भी नहीं सकते। क्योंकि मुरली सुनते सुनते अगर हमारी बुद्धि यहां वहां भटक रही है तो हम घृत डलवा नहीं रहे। दिया हिल रहा है, आधा नीचे गिर रहा है, आधा अंदर जा रहा है, बह रहा है। तो सोचो कि ज्ञान बाबा डालता है और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, बह रहा है। तो कैसे जागती ज्योत? इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले अर्पण में हो, अर्थात एकाग्र हो जा, छोड़ संसार की बातें, ये समय मुझको दे दे बस। और फिर
उस ज्ञान के इंजेक्शन से जागती ज्योत बना रहा है सारे दिन, तो प्राप्ति भी वहीं पर है। एक मुरली से ही बाबा सारे दिन की प्राप्ति करा देता, जागती ज्योत बना देता है, अवेयरनेस में, एक स्मृति में ले आता। ज्ञान क्या है? स्मृति है। हमको अवेयरनेस देता है हमारी अपनी सच्चाई की। हम कौन है? हु वी आर। ये स्मृति ही सारा खेल है। पहले भी सुनाया था, मैं किताब लिख रहा हूं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। और जो बुक लिखते लिखते बहुत से संकल्प बाबा दे रहा है कि स्मृति कैसे, इसका अर्थ क्या है। तो हर बात में बाबा जो सारी मुरली हमें साकार बताता है, वो सिर्फ स्मृतियां ही हैं। बाबा कहता है ये याद कर, ये याद कर, ऐसे समझ अपने आप को, ये देख। बाबा सत्युग को दिखाता है, फिर हमें द्वापर दिखाता है, फिर हमें कलयुग दिखाता है, फिर हमें बाबा ऊपर उठाता है, कहता है आ तो गए कलयुग में, अब आपको क्या करना है। हमारी कॉन्शियसनेस को बाबा एलिवेट करता है। कैसे? बस एक ही शब्द से, स्मृति। स्मृति अर्थात याद। याद को ही स्मृति कहते हैं। जितना याद हमें रहता है, कल भी बाबा ने कहा था, जितना बाप की याद रहेगी उतना सच्चा सोना बनेंगे, है ना। कल ये शब्द यूज हुआ था। ओम शांति। तो बाबा भगवान वाच, बाबा कहता है ये तो समझाया गया कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता, है ना। यह है मनुष्य सृष्टि, और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन में, है ना। तो ना ब्रह्मा ना विष्णु शंकर, वो भगवान नहीं। ये सारी मनुष्य सृष्टि है, तो भगवान कौन? तो बाबा ये लाइन में ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो भगवान कौन बना? शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है ना। शरीर विनाशी, आज है कल नहीं, कल दूसरा होगा, ये तो सब जानते। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है वो परम धाम में रहते। तो बाबा कहता है आत्मा जानती है वो परम धाम। ये आत्मा का बाप कौन है? कैसे जानती है? क्यों? क्योंकि जो हम, कल भी एक एग्जाम्पल था कि मनुष्य को सुकून मिलता है जब वो आसमां की तरफ देखता है, खुले आकाश में चला जाता। क्यों? क्योंकि खींचती है। बाबा कहता अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बना? देह को रचने वाले। अब देही अभिमानी कौन बना था? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। तो बाबा कहता है देह अभिमानी आपको बनाया आपके विनाशी बाप ने, है, शरीर का बाप। देह वाले ने देह अभिमानी बनाया, है ना। और देही वाला अब देही अभिमानी बना। तो कितनी सुंदर बात बाबा कहता है कि देही अभिमानी कौन बना? जो आप देही है। तो आत्माओं का जो अविनाशी बाबा है, वो हमको देही अभिमानी बना, और कोई बना ना सके, है ना। क्योंकि जैसे आप वैसे ही औरों को अपने जैसा बना सकते। अगर मैं पायलट नहीं तो मैं दूसरे को एरोप्लेन चलाना कैसे सिखा सकता हूँ? नहीं सिखा सकता। खुद नहीं आता तो दूसरे को कैसे सिखाऊं? तो पहले आप बनना पड़े, आप सीखे तो सिखाएं। तो बाबा कहता है अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। तो आज बाबा अविनाशी का अर्थ बता। अविनाशी अर्थात जो हर समय तीनों कालों में एक जैसी रही। एक कहानी है,
राजा जनक की जो हमने सुनाई थी, फिर से सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी कि राजा जनक को सपना आता है कि वो एक मंदिर में भिक्षा ले रहा है और पुजारी ने उसके हाथ में भिक्षा दे डाली। ऊपर से चील आई और उसने उसके प्रसाद को गिरा दिया, और जैसे ही चील ने झपट्टा मारा, राजा की नींद खुल गई। उठ गया, घबरा गया, सीधा अष्टावक्र के पास गया, जो राज ज्योतिषी। उसको कहता है, हे अष्टावक्र, मैंने सपना देखा कि मैं एक भिखारी मंदिर में भीख लेकर आ रहा था, तो क्या वो सच है या मैं राजा हूं ये सच है? तो अष्टावक्र एक ही उत्तर देता है, ना वो सच है ना ये सच है, लेकिन सत्य सिर्फ वो है जो दोनों समय मौजूद थी, और वो है आत्मा। ये शरीर अलग, वो अलग, ये शरीर अलग, लेकिन जो दोनों समय मौजूद वो सच है। तो बाबा कहता है, अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं। अंत नहीं होता आत्मा का, ना आदि होता ना मध्य होता। आत्मा एक तरह एक जैसी रहती है, बस उसकी लेयर्स चेंज होती है। बाबा कहता है, अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। अविनाशी है, आत्मा का अंत नहीं, एक दस एक जैसे। आत्मा का नाम आत्मा, बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। तो रूहानी बाबा रूहों की नॉलेज देता है, हमें आत्मिक स्मृति में ले जाता है, गहराई में लेकर जाता है बाबा। कहता है, इस डीपनेस में चला जा। बाबा कहता है, मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूं, ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्माएं पतित तो फिर पावन बनती। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती। तो बाबा कहता है, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही। ये सब बातें बाबा फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो, अर्थात इधर उधर बुद्धि को मत भटकाओ, अर्थात अपने को उलझाओ मत ज्यादा, अर्थात ज्यादा विस्तार में मत जाओ, समेटते रहो। सारे दिन में अपने को समेट कर रखो इस ज्ञान के सार में। उसी को योग कहता है बाबा। जितना हम अपने आप को ज्ञान के सार में समेट कर रखते हैं, ज्यादा बुद्धि को फैलने नहीं देते, कहीं अटकने नहीं देते। जितना ज्यादा विस्तार में जाते हैं, बुद्धि कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो बाबा कहता है, सबसे अच्छी युक्ति यह है, अपने को सार में रखने की कोशिश करो बस। जिसको बाबा कहता है, उठते बैठते मुझे याद करो, क्योंकि जब मुझे याद करेंगे तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्वतः ही रहेंगे। बाबा कहता है, आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अब बाबा कहते हैं, तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि नमः आप नहीं करते, आपको मैं पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता है ना। इसलिए बाबा हमें कहता है, आप ओम नमः शिवाय नहीं कहेंगे, है ना। एक मुरली बाबा की साकार की चली हुई, अगर याद हो, तो उसमें बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण आत्माएं ओम नमः शिवाय नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पूज्य बन रहे। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता, पुजारी करता है। तो पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते। नमस्ते का अर्थ ही है नमः कर। कांध थोड़ा नीचे जरूर करें। अब तुम बच्चे को नमः कहने की दरकार नहीं। बाबा लेता है ना, अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार को बाबा कहता है प्राप्त करो। कैसे? अपने को आत्मा समझ।
इस सार में रहना। ना लक्ष्मी नारायण नमः, ना विष्णु देवताय नमः, ना शंकर देवताय। ये अक्षर ही पुजारी बन का है। बाबा कहता अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना, बाप को ही याद करना। तो एक याद, एक ही याद। बाबा को याद करना अर्थात स्मृति स्वरूप बन जाना। जितना हम अपने को स्मृति स्वरूप रखेंगे, स्वरूप अर्थात गुण और शक्तियों का इमर्ज रहना, उसको कहा जाता है स्वरूप बनना। जिसका भी स्वरूप बन रहे हो उसकी गुण और शक्तियां इमर्ज। तो वो पता होना चाहिए, है ना। कोई भी स्वमान है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। बाबा ने थोड़े दिन पहले अव्यक्तवाणी चलाए थे जिसमें बाबा ने इसका अर्थ समझाया था, स्वरूप बनना। और बाबा ने एग्जाम्पल लिया था नूरे रतन। बाबा ने कहा था कि नूरे रतन की सबसे पहले देखो वो दिखता कैसा है, फिर उसकी विशेषता क्या है, फिर उसका कर्तव्य क्या है, नूरे रतन करता क्या है, और फिर उस अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात उस गुण और उसकी शक्तियों में अपने आप को देखो। इसको कहा जाता स्वरूप बन। तो बाबा कहता है, कहते भी हैं वह सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूरत है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिवान, कालों का काल, है ना, क्योंकि सबको लेकर जाता है, अकाल मूरत है, कभी ना जन्म मरण में नहीं आने वाला, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली में भी है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती। बाबा कहता है इस समय कि सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी, मनुष्य की ही सारी बात। बाबा कहता है आत्मा कहती है मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो बाबा योग में बिठाता है। बाबा कहता है इस अवेयरनेस को इमर्ज रखो कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु। तो बाबा कहता है इस अवेयरनेस में रहना, अर्थात इस शरीर की अवेयरनेस में नहीं रहना। अर्थात हमें आत्मिक गुण और आत्मिक शक्तियों को इमर्ज रखना, उसको कहते हैं आत्मिक स्वरूप में रहना, उन गुणों को इमर्ज रखना। बाबा कहता वो भी कहते हैं मैं पतितों का पावन बनाने साधारण तन में आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूं। तो बाबा कहता है मैं रूहानी सोशल वर्कर, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूं। तो बाबा इसको रूहानी सेवा कहता है, वो सेवा जो गुप्त है, जो रूहानी है, आत्मिकता की सेवा है, वाइब्रेशंस की सेवा है, कंपन की सेवा है, जो हमने साइलेंस की क्लास में किया था। साइलेंस मीन्स स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से होता। वाइब्रेशन अर्थात उस जगह की प्रकंपन, जो वृत्ति होती है वो वायुमंडल बनाती है और वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, तो वो वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे बादल का रचता है
तो उस समय जो उस गरज होती है वो वाइब्रेशन बताती है कि बारिश आने वाली, पृथ्वी बन रही होती, वायुमंडल बन रहा है बारिश का। ऐसे ही जब हम रूहानी हो जाते हैं, बाबा की याद में खो जाते हैं, अपने आप को गुम कर लेते हैं, अर्थात ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस रूहानी हो जाते हैं, फैल जाते हैं, अर्थात हम हैं ही नहीं। और सब बाबा कहता है जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते, तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सच्चा सतगुरु वो एक ही है कि जो बाबा हमें ज्ञान देता है, उस रोशनी से हमारा कनेक्शन होता है, उस ज्ञान से हम अपने आप को ज्ञान में स्मृत करते हैं, और जितना हम ज्ञान में स्मृत करते रहते हैं हम ऊपर खींचे जाते हैं, अर्थात देह से अपने आप को न्यारे करने लगते हैं, जिसको बाबा कहता है संकीर्ण करने की शक्ति। विथड्रॉ करो, साइलेंस में चले जाना। जितना हम अपने आप को बार बार साइलेंस में ले जाने की प्रैक्टिस करेंगे, दिन में 2 घंटे 3 घंटे बाद जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, ऑफिस का कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, 5 मिनट विड्रॉ किया, इतनी शक्ति होनी चाहिए। तुरंत विड्रॉ करो उससे और बैठ जाओ 2 मिनट बाबा की याद। ये प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी कर रहे छोड़ दिया वहीं का वहीं, और 2 मिनट बैठ गए। इसको कहते हैं विड्रॉ करने की आदत डालनी। जितना हम ऐसे अपने आप को काम के बीच ऐसे समय बना कर कि नहीं 2 बजे हमें बैठना है, तब तो बैठ जाएंगे, बना लिया। बीच में संकल्प आया, एकदम छोड़ दिया सब कुछ, विड्रॉ किया और बैठ गए। बेशक 1 मिनट बैठे, लेकिन ये आदत, क्योंकि यही आदत जो होती है वो बहुकाल, जो बाबा कहता है, काम आती है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति हमें टाइम देकर नहीं आती है कि 2 बजे सिचुएशन आएगी कल। नहीं, अचानक, जिसको बाबा कहता है अचानक और एवर रेडी रहना। तभी बाबा कहता है मैं तुमको टाइम नहीं बताऊंगा कब विनाश होना है, क्योंकि तुम तब बाबा की याद छोड़ दोगे अचानक। तो हमको ये विड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है सारा दिन। ट्राई, कुछ भी कर रहे अचानक छोड़ने का संकल्प डालो और बैठ जाओ 1 मिनट के लिए बेशक, लेकिन ये हमें आदत बन। बाबा कहता है वही अथॉरिटी है, सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं, तो बाबा हमको इंजेक्शन लगा रहे, रूहानी सर्जन है, लगा रहा इंजेक्शन। देखो कैसे बाबा ने अभी हम आत्माओं को पंप कर दिया, ऐसा एलिवेट कर दिया, हमारी कॉन्शियसनेस को ऐसा कनेक्ट कर दिया कि मन करता है अभी विड्रॉ करके बैठ जाए सब कुछ। ये है बाबा का पावर। बाबा जो कहता है मुरली में शक्ति होती है, आत्माओं में ही बाबा कहता विकारों की बीमारी है कि ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगा, तो ये इंजेक्शन भी रूहानी है। मन बुद्धि को बाबा इस इंजेक्शन से क्लीन और क्लियर कर रहा, स्वच्छ कर रहा है। मन भी किचड़े से खत्म और बुद्धि भी किचड़े से खत्म, अर्थात मेरी परख और मेरी निर्णय शक्ति क्लीन और क्लियर हो रही है। मैं परख कर पा रहा हूं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, देह अभिमान वाला कौन सा है और देही अभिमानी वाला कौन सा है। तो बाबा कहता 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, उसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी है नहीं।
बाबा आकर आत्माओं से बात करते हैं। ये लाइन मुझे बहुत पावरफुल लगती है कि बाबा हम सब बच्चों को सामने बिठा हमसे बात कर, चेतन है। जो बाबा कहता है मैं चेतन हूँ, रियल लिविंग हूँ, तो मैं आप सबको देखता हूँ। बाबा कहता है, आप सबसे बात करता हूँ कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योत थी, है ना, पावरफुल थी, प्योर थी, पवित्र थी, शुद्ध थी, स्वच्छ थी, एकदम प्योर थी, कोई मैलापन नहीं था किसी के भी प्रति। इच्छा मात्रम अविद्या जो बाबा कहता है वैसे थे। फिर माया ने परछाया डाला, यहां हम अटक गए। तो ये कहानी आज की भी है। हम सुबह अपने आप को तैयार करते हैं कि हम जागती ज्योत रहेंगे, लेकिन दिन चलते चलते माया अपना परछाया डालती रहती। इसीलिए बाबा कहता है इस जागती ज्योत को बढ़ाते रहना है। तो बाबा कहता है डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया, अर्थात हमारी बुद्धि पर लेयर्स की लेयर्स आ गई। हमारे निर्णय शरीरों वाले। उसने ये किया, मुझे डबल रॉन्ग करना है। उसने मुझे कहा, मुझे दो जवाब देने हैं। इसको कहा जाता धुंधकारी बुद्धि। उसने हमसे बात नहीं करी, हम उनसे नहीं करेंगे। उसने नमस्ते नहीं, हम नहीं करेंगे। हमारे संस्कार दूसरा तय करता है। ये बुद्धि थी हमारी, धुंधकारी बुद्धि बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात, ये रावण की बात है। आज बाबा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र को भी याद करता है, महाभारत को याद करता है कि उसकी बात नहीं, ये रावण की बात है। अर्थात ये सारा खेल माया का, विकारों का है। ऐसे शरीरों में घुसे कि विकार प्रिय लगने लग गए। क्रोध प्रिय लगता है, लोभ प्रिय लगता है, अभिमान प्रिय लगता है। लगता है कि हाँ स्टेटस है, रुतबा है। तो कहां पर भटके हुए थे? तो बाबा कहता है मैं आता ही हूं साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते। तो यहाँ बाबा हमको याद करता है। हमने बाबा को जाना तो हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। बाबा कहता है शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग। परम पिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता वो निराकार है और वो साकार, तो कोई मेल नहीं। बाबा कहते हैं मैं हूं निराकार, मेरी महिमा भी गाते कि हे पतित पावन, आके इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। तो बाबा कहता पुकारते मुझे ही, हे पतित पावन। और कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, तो पुकारते मुझे। कोई समय बाबा कहता दैवी राजस्थान था, अर्थात देवी राजाओं का स्थान। अभी नहीं, फिर कौन स्थापन करेगा? तो बाबा कहता परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो बाबा स्थापना करता है। अभी है बाबा कहता पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य। इनका नाम ही है कब्रिस्तान। अर्थात बाबा कहता सब कब्र दाखिल है। कब्र में क्या दाखिल किया जाता? शरीर। तो कब्रिस्तान अर्थात सब शरीरों में है। बस माया ने खत्म कर दिया, अर्थात आत्मा को मार डालना। आत्मा रही नहीं, शरीर ही शरीर रहा। उसी को लेकर चलते हैं, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। बस सारी दुनिया इन दो चीजों में है। चाहे दो देशों को ले लो या दो परिवार को ले लो, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। माया ने खत्म कर दिया। अब तुमको बाबा कहता है क्या करना।
पावरफुल। बाबा कहता है देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल, मुझ बाप को याद कर। भूल अर्थात क्या? क्योंकि होता क्या है, देह सहित अर्थात हमारी बुद्धि जो है देह से लगाव इतना है, हमारी आदतें जो हैं वो अपनी देह के लेकर कितनी है। I need to look good, I need to look better, I need to have this, I should have this, मेरा पास ये स्टेटस हो, वो स्टेटस हो। ये मेरे देह के अभिमान, मेरी आदतें। तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अर्थात अपनी आदतों से, संस्कारों से जो देह के कनेक्टेड हैं उनसे अपने आप को विड्रॉ करो, उनसे भूल। जब हम अपनी आदतों संस्कारों को इन सब से विड्रॉ करेंगे जो मेरी पुरानी है, तभी हम बाबा को याद कर सकेंगे, नहीं तो हमारी बुद्धि वहीं पर अटकी रहती है। तो जो बाबा कहता है कि परिवार से अलग नहीं होना है ना, अपनी पुरानी आदतों से अलग होना, उनसे विड्रॉ करना है। मर जीवा जन्म, बाबा इसको ही कहता है। पुरानी दुनिया, पुरानी आदतें, पुराने संस्कारों से मरना, परिवार नहीं छोड़ना। तो बाबा हमेशा कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहना है लेकिन कमल पुष्प समान। बस ये एक लाइन में बाबा ने उत्तर दिया कि देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल का अर्थ क्या है। ग्रस्त व्यवहार में रहे, कमल पुष्प समान, बस डिटैच रहे, अपनी आदतों से, संस्कारों से विड्रॉ। तो बाबा कहता है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहता है ये एक ही तुमको युक्ति बताते। बस बाबा की युक्ति सुनो कि सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेला रहेगी, क्योंकि वो शांत शुद्ध सब। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप, ना कोई विकार में जाते। तो बाबा कहता है वाइब्रेशन शुद्ध होता है, सब अशुद्ध संकल्प करने वाली मनुष्य आत्माएं सो रही होती हैं। सोने के टाइम सब शुरू होते करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात, है ना। रात के समय बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा तमो प्रधानता रात के समय। अब बाबा कहते हैं बच्चे पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। बाबा कहता वृद्धि तो होती ही रहती है, जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। कल भी बाबा ने कहा था जब सब एक्टर्स नीचे आ जाते हैं तो विनाश का समय, फिर नंबरवार सबको जाना, फाइट सबसे आगे होता है। तो बाबा अपने साथ लेकर जाता है। तो बाबा कहता है बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन लिबरेटर। तो बाबा हमें दुखों से लिबरेट करता है, पतित पावन हमें पवित्र बनाकर। दुखों से लिबरेट तभी होंगे जब हम अपने संकल्पों को, संस्कारों को पवित्र रखेंगे। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। तो बाबा कहता है अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी जो पास्ट हुआ। तो बाबा कहता है पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था, तो उनका नाम निशान खत्म हो गया, उनकी प्रॉपर्टी का भी नाम निशान। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा बनाया किसने। तो बाबा हमेशा जब लक्ष्मी नारायण को याद करता है तो
बाबा हमेशा कहता है, एक स्मृति साथ में रखो कि वो बनाया किसने, बना कैसे बाबा। तो जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला, और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। तो बाबा कहता है कि ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि ये है नई नॉलेज, नया ज्ञान। तो किसकी बुद्धि में अटकता है, किसकी बुद्धि में नहीं अटकता है। तो बाबा हमेशा कहता है उसी की बुद्धि में अटकता है जो यहाँ का होगा। तो गीता में है, परंतु नाम बदल दिया। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते, परंतु यहाँ दोनों को राजाई नहीं। अब बाबा फिर स्थापना करते, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता। तो बाबा अब हमको फिर अपनी स्मृति में लेकर आता है कि बच्चे, ये टाइम अंत का आ गया। आपने अपना पूरा ऑलराउंड पार्ट प्ले किया है, और अब आप विशेष पार्टधारी बाबा के सहयोगी आते हैं। अब नाटक पूरा होता है, हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले। बाबा कहता, वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वहां ज्योति ज्योति में समाया, अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता, वो कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाबा समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति मिलती है। डिफरेंस है मोक्ष और मुक्ति में। तो मोक्ष बाबा कहता है किसी को नहीं मिलता, कोई भी नहीं पाता, मुक्ति मिलती है। तो मोक्ष का अर्थ होता है कि बस वहीं के वहीं हो गए, परम धाम में ही रहने लग गए, सब कुछ शरीरों में आए नहीं। मुक्ति होती है कि देह से मुक्ति मिली, थोड़े टाइम फिर वापस। तो यहाँ अर्थ हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है मोक्ष कोई नहीं पाता। बाबा कहता है मैं भी मोक्ष नहीं पाता, मुझे भी यहाँ पर आना ही पड़ता है, बेशक ज्ञान सुनाने आना पड़े। तो मोक्ष तो बाबा कहता मैं भी नहीं पाता, आना तो मुझे भी पड़ता। तो सभी का सदगति बाबा एक ही है, वो जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे, ये बाप सहन कर नहीं सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। तो आज बाबा बता दोनों में अंतर है। देखो, परम धाम में सभी आत्माएं पावन बनकर ही पहुंचती हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ आत्माएं सत्युग में आती हैं। पावन तो सभी हो गए, तो क्यों नहीं सभी आ जाती, या फिर चेंज होकर आती हैं? क्योंकि पावन तो सभी हैं, मुक्ति धाम अर्थात सभी पावन है, कोई अपवित्र रहा ही नहीं, सब पावन हो गए। तो बाबा कहता है एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरे हैं जीवन मुक्ति धाम पावन। अंतर है, अर्थात क्या संस्कार लेकर गए। एक होते हैं जिनको बाबा ने पावन किया, एक होते हैं जो सजाएं खाकर पावन हुए, अर्थात जिन्होंने संस्कार नहीं सुधरे। क्योंकि आत्मा जो है, जो बाबा कहता है आप परतू हाथ जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो, और वो कमाई आप साथ लेकर जाते हो। तो जो आत्माएं कमाई साथ लेकर जाती हैं वो है जीवन मुक्ति धाम पावन, और जो आत्माएं सजाएं काट कर जाती हैं वो है मुक्ति धाम पावन। फर्क है। तो बाबा कहता है फिर द्वापर के बाद पतित बन जाते, पांच तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते, फिर बाबा आकर पावन बनाते, है ना। बाबा बनाता है, और फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, क्योंकि तत्व पवित्र हो गए। क्यों सतयुग में कंचन काया है? क्योंकि बाबा कहता है वहां के तत्व तमो प्रधान। तो आपका शरीर पांच तत्वों का बना हुआ वो
सतो प्रधान से बना हुआ, तो तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं। अकाल मूरत, नानक, अजूनी सैवंत, कर्ता पुरख, निर्भय निर्मोह, है ना। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, तो बाबा कहता है परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं। फिर उनको टिक्कर बित्तर में ठोक दिया। बाप को कोई भी जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए, तो बाबा हमेशा कहते मेरे द्वारा ही मुझे जान सकते हो। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े, है ना। बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े, है ना। तो हमारे लौकिक पिता भी खुद बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कौन है और क्या थे, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है यहाँ भी, जब तक मैं ना बताऊं तो आपको मेरी बायोग्राफी कैसे पता चलेगी। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े, जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है ना। तो ये आमदनी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जो आज बाबा ने शब्द यूज किया, जीवन मुक्ति धाम पावन बनना, सिर्फ पावन नहीं, सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया, सब विकारी बन गए। यह सारी, यह ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई। राजाई में तो ताकत चाहिए। बाबा कहता है ईश्वरीय ताकत तो है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते उनको राजाई कर्म में जन्म मिलता है, वो कर्म की ताकत रहती है। हम्म। तो बाबा कहता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। यहाँ पर बाबा कहता है कि जो दान पुण्य करते हो अगले जन्म में उसका एहसा बाबा दे देता है, कर्मों का फल मिलता जरूर है। तो अभी तुम, लेकिन बाबा कहता है बहुत ऊंचे कर्म करते हो, क्योंकि हम 21 जन्मों की प्रारब्ध का जन्म कर्म करते हैं। ईश्वर अर्थ हमारा हर कर्म होता है। इसलिए बाबा अगली लाइन कहते हैं कि तुम अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण करते हो, अर्थात मेरा हर कर्म संकल्प और बोल ईश्वर अर्थ हो। तो कितने ऊंचे कर्म करते हो। तो बाबा कहता है तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो, तो ये प्राप्ति है। तो बाबा कहता है यहां से यहां तक कि तुम कितने ऊंचे कर्म करते हो। कैसे? बाबा कहता अपना तन मन धन समर्पित करके, अर्थात आपका हर कर्म संकल्प बोल ईश्वर अर्थ होता है, अर्थात श्रीमत पर चलता है। तो शिव बाबा भी, बाबा कहता अर्पण करता। बाबा ने क्या अर्पण किया? फिर बाबा ने कहा उनसे ताकत धारण करते हो और फिर सुख शांति का अखंड अटल राज्य कर सकते हो। ये ताकत आ जाती है, अर्थात पवित्रता की ताकत बाबा भरता। प्रजा में तो कुछ ताकत भी नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया अब एमएलए आदि बने। बाबा कहता है धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तो बाबा से अगर ताकत खींचनी है तो बाबा कहता है आज युक्ति देता है कि अर्पण में बुद्धि हो जाए, अर्थात मुझे अपनी बुद्धि यूज नहीं करनी, बाबा की बुद्धि से चले। उसको कहा जाता अर्पण में बुद्धि। जो बाबा कहता हर कर्म की श्रीमत को चेक करता चल, बस ईश्वरीय अर्थ। तो थोड़े दिन बाबा ने, पहले बाबा ने कहा था
परमात्म दुआओं के पात्र हो। तो हर कर्म करने से पहले एक संकल्प दे, क्या इससे मुझे परमात्म दुआएं मिलती हैं कि नहीं मिलती। अगर मिलती हैं तो वो कर्म कर डालो। तो बाबा कहता है तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये है सब नई नई बात। नारद की बात अभी की है ना, कल भी हमने सुना था। तो बाबा ने कहा था मुख से शिव बाबा नहीं बोलना है, अर्थात नारद नहीं बनना। तो बाबा कहता है नारद की बात अभी की है, अर्थात कहने वाले नहीं करने वाले बनना है ना। जो बाबा कहता है कथनी करनी एक बराबर, सुनना नहीं है समाना है। तो बाबा कहता है रामायण आदि भी अभी के हैं, सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। तो बाबा कहता है झाड़ को देखेंगे, मंठ पंथ सब बाद में आते है ना, छोटे छोटे आर्य समाज, ये समाज, वो मठ, सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की छोटी मशहूर, जो कल भी बाबा ने कहा था हम सो सोहम का अर्थ क्या है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, और हम फिर से हम सो ब्राह्मण बन, हम सो देवता। तो ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है ना। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया। जो विराट रूप दिखाते हैं उसमें सिर्फ विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण उड़ा दिया, शिव बाबा को उड़ा दिया। तो बाबा ने ये चित्र माउंट आबू के म्यूजियम में बनवाया था कि विराट रूप का चित्र यथार्थ बनाओ। ड्रामा में बाबा कहता ऐसी नूंद है। दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते, कह देते भक्ति से भगवान। बहुत पुकारते दुख में सिमरण करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। वहां दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते। तो बाबा कहते हैं फिर से, बाबा ऊपर की लहर नीचे लहता है। बाबा कहता है अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे। जो बाबा ने ऊपर कहा कि दरकार नहीं है नमा करने की, क्योंकि नमः करना अर्थात भक्त बन जाना। अब आप ज्ञानी हो, वो तुम्हारा बाबा है। तो बाबा कहता है शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहता है इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। तो बाबा हमें याद करता कि हम बाबा के सामने मुखवंशावली ब्राह्मण बैठे हैं। बाबा कहता है ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा हमको फिर से इकट्ठा कर, फिर से हमको देवता बनाता है। इस धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है। तो हम जो ब्राह्मण बने हैं, हमसे ही देवी देवता धर्म, हम भी देवी देवता धर्म निकले। देवी आत्माएं ऊंचते ऊंच है, सारे सृष्टि का चक्र लगाया। एक सेकंड अपने को इस संकल्प में सोचो, सत्युग में देवी देवता धर्म में हम आत्माएं हैं, है ना। देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। हिजरा है ना। ये देखो कैसे बाबा बताता, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जो इस्लामी धर्म या कोई भी धर्म हुआ, बौद्धिक क्रिश्चियन ये वो कोई भी हुआ, उसकी जो नींव है वो देवी देवता धर्म है। जो बाबा कहता है देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकले। इब्राहिम, तो इब्राहिम पहले हिंदू था। इब्राहिम की अगर कहानी आपने सुनी हो
तो इब्राहिम के पिता जो थे वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे और बेचते थे। एक दिन उनके पिताजी बाहर कहीं मेले में गए, एक गांव में रहा करते थे। मेले में गए तो पीछे से इब्राहिम जो था वो देवी देवताओं को इतना नहीं मानता। पिताजी कहते थे इनमें ताकत बहुत है, हिंदू था। और इब्राहिम कहता था नहीं, क्या ताकत है? वो कहता है ठीक है, ताकत है। तो इब्राहिम ने क्या किया, एक दिन उसके पिताजी चले गए, उन्होंने सब मूर्तियों को तोड़ डाला, सिर जो था वो अलग कर दिया और वहां बैठ गया। उसके पिताजी आए, पिताजी कहते ये क्या किया? वो कहता आप कहते हो इन देवी देवताओं में ताकत बहुत है, अगर इनमें ताकत है तो ये अपना सिर वापस अपने आप से जोड़ लें। तो उनके पिताजी गांव में बड़े वो थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप फटाफट यहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ ठहरे और गांव वालों ने ये सारा दृश्य देखा तो आपको छोड़ेंगे। तो और वो इब्राहिम वहां से फिर भाग गया और जाकर उसने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। तो एक कहानी है, असली कहानी है। तो ये सिजरा, तो कहने का भाव ये कि जो क्षत्रिय सा उसी से इस्लामी निकला। स्टार्ट तो धर्म यही था और यही कहानी क्रिश्चियनिटी की है और बौद्ध की है, यहीं से निकले हैं सब। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया। ये है बेहद का सिजरा, वो होता है हद का। ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उसके लिए बाबा सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। तो बाबा कहता है ज्ञान है नहीं धारण होती, तो बाबा कहता है मुझे याद करो, तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते, ये बाबा भी समझाते। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है, वही है। तो हमारी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान का सिमरन चले, बस। क्या करना है क्या नहीं करना, इस कर्म की श्रीमत क्या है, इसकी श्रीमत क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस को कनेक्टेड रखना है। बाबा कहता है भलम शास्त्र आदि पढ़े हुए परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं बनता। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसी ऐसी महिमा करनी चाहिए बाबा। ये शब्द जो है ये ब्रह्मा बाबा बहुत बोलते थे, है ना। शिव बाबा की बहुत मीठा। एक बार जगदीश भाई लिख के आते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव, तो ब्रह्मा बाबा उसकी करेक्शन करते हैं, तो कहते हैं नहीं, इसमें अपनापन नहीं है, मेरे अति प्रिय परम परमात्मा शिव, इस तरह से करेक्शन कराते थे। तो बाबा आप बहुत मीठे हो, जो बाबा ये कहता है बहुत मीठे हो, कमाल हो। ब्रह्मा बाबा इस शब्दों को जिया करते थे, इतना कनेक्शन वो इतना डीप रखते थे बाबा के साथ। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली, है ना, तो ऐसा कनेक्शन हमें रखना। अरे ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हम बच्चों को रोज मिलता है, एक सेकंड उसके साथ एकांत में बैठ कर देखो, खींच लेगा। सब कुछ भूल के बैठ जाओ, खींच लेगा। इतनी पावर आपको दे देगा जो आज बाबा कहता है तुमको ताकत मिलेगी। अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की, बस यही मेहनत करनी है कि हम ज्ञान में अपनी आत्मा में ज्ञान का घृत डालते रहें, जागती ज्योत चली रहे और हम कनेक्टेड रहें, बस। इसमें जबरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए आज। तो मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा
तो आज बाबा कहता है अवेयरनेस, नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे हैं। हम स्वीट होम जा रहे हैं, तो हमने पहले एक योग की क्लास में डिस्कस किया था, जब हम स्वीट होम जा रहे हैं, ये अवेयरनेस लगते हैं, तो हमें वैराग आता है, अर्थात यहां मेरा कुछ नहीं, मैं निराकार आत्मा हूं, मैं तो हूं ही निराकार, क्यों उलझा रहा हूं और क्यों उलझा हुआ हूं, एकदम डिटैच। तो इस अवेयरनेस से डिटैचमेंट आती है। तो बाबा कहता है ये अवेयरनेस सारा दिन में रख। दूसरा, तो बाबा कहता है पास्ट सो पास्ट, पास्ट सो पास्ट कर, इस अंतिम जन्म में बाप की पवित्रता की मदद करनी है। जो हो गया उसे बीती को बिंदी लगा, अटकाओ मत अपने को जो हो गया। अरे अज्ञान काल में जो हुआ, बाबा कहता है उसको ज्ञान में विघ्न क्यों डालने दे रहा है। समझदार बने हो तो समझदार बन के चलो, जिसको बाबा कहता है ज्ञान की रोशनी मिली। अगर ज्ञान की रोशनी मिली तो अंधकार में क्यों बैठा, है ना। तो पास्ट को पास्ट कर, फुल स्टॉप। जितनी भी बड़ी बात, छोटी मोटी, जो हुआ सो हुआ, बंद करो। बस अपने संकल्पों को पवित्र करो, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग। बस वरदान आज बाबा कहता है सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी बाबा। ब्यूटीफुल वरदान है ना। बाबा आज हमें कहता है अंतर्मुखी बाबा, अर्थात अंतर्मुखी बन जाओ। और कब बनेंगे, बाबा कहता है जब आप सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार दोनों से समाप्त करोगे। पुराने खाते संकल्प में, अर्थात पुरानी बातें, ये खाते हैं हमारे, जो भी हमने ऊपर बात करी। किसी ने कुछ कहा हुआ है 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, वो खाते हैं हमारे। क्यों उन खातों के पीछे पड़े हुए हो, बार बार उन खातों को देखते रहते हो। बाबा कहता है संकल्प से समाप्त करो, अर्थात अपनी व्यर्थ आने ना दो। और दूसरा, संस्कार रूप से भी समाप्त करो। संस्कार अर्थात जो आदत हो जाती है बार बार पीछे चले जाना, ये आदत होती है पुरानी बातें याद करना, है ना। तो हम में भी पहले अज्ञान काल में हमें भी थी, तो सब निकल गई। क्यों, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, अब तो है ही नहीं। अरे हम तो 1 सेकंड पुराना नहीं सोचते। दादी जानकी का एक एग्जाम्पल याद आता, किसी आत्मा से अनबन हुई और अगले दिन वो आत्मा दादी जानकी को कहती है दादी जानकी कल जो हमारी बात हुई उसके लिए माफ करना। दादी जानकी कहती भाई ये तो कल हुआ था, तो खत्म हो गया, आज कहाँ, आज तो नया है। तो ऐसे हमें बनना है। दादी जानकी कल की बात आज नहीं लाती थी, तो हम पुराने कहाँ की बातें यहाँ। तो सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार से समाप्त करो, तभी अंतर्मुखी बनेंगे, तभी हम डीप में जा सकेंगे, अपने अंदर जा सकेंगे, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अर्थात कोई भी अंतर्मुखी, अर्थात कोई भी बाहर का रस हमें खींचे नहीं। तो बाबा बच्चों के सभी झोपड़ों अब साफ देखने जाते हैं, सब झोपड़े साफ करो। ब्यूटीफुल वरदान है। थोड़ा भी पुराना खाता, अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता, है ना, बाह्य मुक्ता का खाता। बाह्य मुक्ता अर्थात ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं शरीर की, उनका रस जो खींचता है, संकल्प व संस्कार रूप में भी रह ना जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। तो उन सब बंधनों को समाप्त करना, इसलिए बाबा कहता है सेवा खूब करो, लेकिन बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बनकर करो, डीपनेस में रहो।
अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ, है ना। हाउ डू आई, दूसरी आत्माओं को बाबा से कैसे कनेक्ट करना है? अपने व्यवहार से। अरे छोड़ो, माफ करो, जाने दो, डिटैच करो। सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो ये है, सभी आत्माओं को माफ कर देना दिल से। लेट गो, बस। ये अपने पर सबसे बड़ी कृपा होती है। जो बाबा कहता है, शिक्षा से ज्यादा क्षमा की जरूरत है आज की आत्माओं को, तो क्षमा करता चल। स्लोगन बाबा कहता, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना, है ना। तो जो वरदान है वही स्लोगन है। अपने परिवर्तन द्वारा अपने आप को चेंज करो। संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त। जितना हम अपने आप को चेंज करते जाएंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट रखेंगे, उतना हम हल्के होते जाएंगे। जितना हल्के होते जाएंगे उतना सफलता। सफलता बाबा किसको कहता है? सफलता अर्थात जमा का खाता जमा होना, उसको बाबा कहता है सफल करना। अपना हर कर्म सफल करो, संकल्प सफल करो, बोल सफल करो, अर्थात जमा का खाता। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। पावरफुल। बाबा स्मृतियां देता है और हमें सिखाता है क्या करना है, आज किस अवेयरनेस में रहना है, सारा दिन किस अवेयरनेस में अपने को चलाना है ना। तो इसको सारा दिन ध्यान रखेंगे। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रीति बहन। अ, भाई जी, मुझे एक मतलब क्वेश्चन पूछना था कि बाबा बार-बार बोलते हैं बच्चे आप समान बनाओ। तो हाँ, वो आप समान एक्चुअली सिंपल मतलब अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप समान क्या है? तो आप समान जो बाबा कहता है कि जो बाप समान, क्योंकि आप खुद पहले बाप समान बने तो औरों को आप समान बनाओ। तो बाबा ये नहीं कहता है कि आप अपने जैसा औरों को, लेकिन जिस भाव से आप बाबा के बने, जो बाप समान बने, उसको बाबा कहता है आप समान बनाओ। अर्थात औरों को भी बाप समान बनाए की सेवा करो, तो उसको कहता है बाबा। ये नहीं कि जैसा मैं हूं वैसा ही बना दो, नहीं, तुम अपने को चेंज कर रहे हो, है ना। क्योंकि बाबा उन हुँ, हुँ। बच्चों को देख रहा है जो बाबा को संपूर्ण समर्पित, साधारण ऐसी हुँ, आत्माओं को नहीं देख रहा है। तो आप बाबा की दृष्टि से देखें कि जब बाबा हमको ये कहता है कि आप औरों को आप समान बनाओ, तो बाबा किनको निमित्त बनाएगा? बाबा सिर्फ उन्हीं हुँ, को हुँ। निमित्त बनाएगा आप समान बनाने का, जिसको बाबा लगता है कि ये मेरे समान बच्चा पावरफुल है, ये बच्चा जो है मेरा, ये सर्विसेबल बच्चा है। उन्हीं बच्चों को बाबा निमित्त बनाता है और सर्विस करने की प्रेरणा देता है ना। तो इसीलिए हुँ, जो हुँ। जब बाबा कहता है आप समान बनाओ, तो बाबा उन्हीं को देखता है कि कैसे, कि आप मेरे सर्विसेबल बच्चे हो, जो आप समान बन रहे हो, जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, है ना। उनको इसलिए बाबा हुँ, कहता है आप समान बनाओ, हुँ, हुँ। है ना। मतलब अपनी श्रेष्ठ स्थिति तक पहुँच जाओ और उस आत्मा को भी उसकी श्रेष्ठ स्थिति तक हाँ, पहुँचाना है। यस, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। क्योंकि बाबा हुँ, आपको देखता है, लेकिन बाबा हुँ, आपको हुँ, उस संपूर्ण स्वरूप में देखता है। और बाबा आपको ये देता ही तब है, ये वाला निमित्त कार्य, जब बाबा देख लेता है कि आप बाबा के समान बन रहे हो, अर्थात आप दूसरों को उस समान बनाने लायक बन गए हो। इसलिए बाबा कहता है हुँ, औरों को आप समान बनाओ, जैसे आप बन के आए हो वैसे बनकर आओ, बनाओ सबको, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। जी भाई जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति।